माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में बात करूंगी आपके बुक में जो टॉपिक गिवन है लैक ऑपरॉन के बारे में, यानी कि वो किसके थ्रू दिया गया है एंड ऑफ कोर्स उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, लैक ऑपरॉन। अब देखो, किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ है वो टॉपिक है वो किसके थ्रू गिवन है, यानी कि साइंटिस्ट। तो यहाँ पे फिर साइंटिस्ट आए, जो कि मैंने कहा था कि मैं मेंशन करूँगी लास्ट में चैप्टर के, बट यहाँ पे भी कर देती हूँ। ये गिवन था जैकोब एंड मनोट के द्वारा। ठीक, अब इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा ये लैक ऑपरॉन मॉडल दिया गया। जैकोब जो थे वो जेनेटिसिस्ट थे, जेनेटिसिस्ट यानी कि इनकी स्ट्रीम जो थी जेनेटिक साइड की थी, एंड ये मनोट थे बायोकेमिस्ट। ठीक, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ने लायक है इनके नेम के ऊपर। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लैक ऑपरॉन के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो लैक ऑपरॉन, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। लैक मीन्स लैक्टिक एसिड। लैक जो होता है ये बताता है लैक्टिक एसिड का। ठीक, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड इज लैक। ऑपरॉन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो जीन लगते हैं उनको। ऑपरॉन एक यूनिट होती है, एक सिस्टम होता है या एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत सारे जीन्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारे जीन्स से मैं लिख देती हूँ, जो कि कंपोज्ड ऑफ जीन्स। और वो जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन जीन्स का काम ये होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करें। ठीक, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक, अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें जीन के बारे में पढ़ना है। ऐसा जीन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करे, ऐसे जीन्स आई मस्ट से। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से जीन्स होते हैं। सबसे पहले लैक ऑपरॉन का स्टार्ट करने से पहले ये डीएनए होता है हमारा, डीएनए। ठीक, RPOS इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है आर जो, अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा बड़े में समझा देती हूँ, क्योंकि एक एक पार्ट को मुझे फुल फॉर्म बताना पड़ेगा ना, तो वो फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप ऐसे ही नोट कर लीजिए इतना सा। ठीक, अब मैं बताती हूँ लैक ऑपरॉन। वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया, अब यहाँ पे बताती हूँ मैं। डीएनए का जो एक स्ट्रेच होता है, स्ट्रैंड होते हैं, इस तरह से होता है। ठीक, RPOS। आर क्या होता है, RPOS इनका फुल फॉर्म बताती हूँ मैं जल्दी से। रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटर जीन या रेगुलेटरी जीन। पी क्या होता है, प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन। ओ क्या होता है, ऑपरेटर जीन। एंड IS क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। अब इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये लैक ऑपरॉन मॉडल है किसके लिए, बनाया किसके लिए गया था, मतलब किसकी स्टडी के लिए करा गया था। तो वो करा गया था हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैंने वीडियो में बताया ना, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये बना था ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। सिस्ट्रॉन हमने बताया है पहले की वीडियोस में कि क्या होता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन होना, फंक्शनल यूनिट जो होती है। ठीक, अब ये होता किस में है, प्रोकैरियोट्स में। ये भी मैंने बताया था कि ये
प्रोकैरियोट्स में होता है, तो इसका मतलब कि ये बैक्टीरियाज में होता है। ठीक, इसका मतलब कि ये बैक्टीरियाज में होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी जीन होता है, रेगुलेटर जीन होता है, ये कोड करा जाता है किसके थ्रू? आई जीन के थ्रू। यानी कि जो आई जीन होता है, आई जीन, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब है इनहिबिटर। आई इनहिबिटर क्या? आई का मतलब है इनहिबिटर। इनहिबिटर जीन कोड्स फॉर रेगुलेटरी जीन। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चरल जीन 3 जीन्स में डिवाइडेड होता है, Z, Y एंड A। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, रुको एक मिनट, स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो 3 में डिवाइडेड होता है, Z, Y एंड A। Z जीन, Y जीन एंड A जीन। Z जीन क्या करता है? Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y gene codes for permease and A gene codes for trans-acetylase। ठीक, इतना पता होना चाहिए। अब लैक ओपेरॉन का जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का प्रेजेंस या लैक्टिक एसिड का एब्सेंस बताता है कि लैक ओपेरॉन जो है ये आगे ऑन है या ऑफ है। ठीक, इतनी चीज नोट कर लो, मुझे फिर से रब करना पड़ेगा, अब इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो हमने पढ़ा इस तरह का स्ट्रक्चर था, RPOS, S आगे Z Y A में डिवाइडेड था, R आई जीन के द्वारा कोड किया जा रहा था ये रेगुलेटर। ठीक, अब लैक्टिक एसिड जब प्रेजेंट नहीं है, जब एब्सेंट है, लैक्टिक एसिड एब्सेंट है, तब कहा जाएगा कि सिस्टम जो है वो ऑफ है। जब लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है तब हमारा सिस्टम जो है वो ऑन है। ठीक, अब जब लैक्टिक एसिड एब्सेंट है तब क्या होगा? तब के केस के लिए देखो, जो रिप्रेसर, ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटरी जीन है, ये डायरेक्ट रिप्रेसर प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। बस इतनी सी चीज समझो। रुको, जो ये रेगुलेटरी जीन है, ये रिप्रेसर जब लैक्टिक एसिड एब्सेंट है तब। ठीक, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है उसके साथ मिल करके ये डायरेक्ट ऑपरेटर में बाइंड हो जाएगा। ठीक, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। देखो, जब तक हमारा ये रेगुलेटरी जीन S से या P से नहीं बाइंड होगा, S से नहीं, जब तक हमारा ये रेगुलेटरी जीन S से बाइंड नहीं होगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं हो सकता। और लैक्टिक बैक्टीरियाज में और लैक्टिक एसिड एब्सेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन इसका मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी S से बाइंड होगा ही नहीं। ठीक, ये अपने आप ही ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, वहीं पे प्रोसेस जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये तो हो गया जब एब्सेंट है। अब जब प्रेजेंट होगा, व्हेन लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट, तब का है थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस। देखो, रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है, मैं फिर से बनाती हूँ इसका डायग्राम यहाँ पे, RPOS। तब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रेगुलेटर जीन है, ये
इनहिबिटर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, रिप्रेसर प्रोटीन जो यहाँ पे यूज हुआ था, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ लैक्टिक एसिड लग जाएगा, लैक्टिक एसिड रिप्रेसर प्रोटीन के साथ लग जाएगा एंड कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड को उसकी सब यूनिट्स में, यानी कि ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। ठीक, बस इतनी सी चीज थी लैकोपेरॉन में कि जब देखो लैक्टिक एसिड जब एब्सेंट है तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा बैक्टीरियाज में। ठीक, उसके लिए ये डायरेक्ट ये रेगुलेटरी जीन जो है डायरेक्ट ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड तब सिंपली आई जीन इंड्यूसर, ये इनहिबिटर जीन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं इंड्यूसर समझ लेते हैं, लेकिन इंड्यूसर जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है क्योंकि वही कंट्रोल करता है कि आपका सिस्टम ऑन है, लैकोपेरॉन ऑन है कि ऑफ है, वो इंड्यूसर होता है। ये इनहिबिटर जीन होता है जो इसको रेगुलेटरी जीन को कोड करता है, तो ये कोड करेगा। उसके बाद रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा वो लैक्टिक एसिड से बाइंड होगा, लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्जन के बाद प्रोसेस बिगिन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। अब ऑन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक मीडियम लेंगे, एक कल्चर मीडियम लेंगे, जैसे ये मीडियम लिया, इसमें बैक्टीरिया ई कोलाई ले लिया, चाहे कोई भी बैक्टीरिया ले लिया, बैक्टीरिया में डाल देंगे लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड डाल देंगे तो जो परमिएज होता है, ये जो अभी मैंने बताया था ना, ये एस जो होता है, ये इसमें ZYA होता है, जो Y जीन होता है वो परमिएज को कोड करता है। वो परमिएज जो होगा परमिएबिलिटी बढ़ाएगा सेल मेम्ब्रेन की, जिसकी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के अंदर चला जाएगा एंड फिर प्रोसेस इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अब मैं बता देती हूँ जो ZYA है, ये जिन एंजाइम्स को कोड कर रहे हैं उनका फंक्शन। तो गाइज अगर वीडियो मेरी हेल्पफुल लग रही हो, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक करने में देरी मत करना, लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को। ठीक, अब बात करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस की, सॉरी देखो ZYA। ठीक, Z जीन कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस को, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y जीन कोड करेगा परमिएस को और A कोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेस को। ठीक, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होगा कि लैक्टिक एसिड जो एक शुगर होता है, लैक्टिक एसिड इज अ शुगर ना, सबको पता होगा लैक्टिक एसिड शुगर होता है, उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। मार्कर इज नॉट वर्किंग यार, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, परमिएज का क्या काम होता है, परमिएज इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ सेल, परमिएबिलिटी ऑफ सेल, जिसकी वजह से, इसी की तो वजह से लैक्टिक एसिड जो था वो उसके सेल के अंदर जा रहा था ना, सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल के, बैक्टीरियल सेल के। ट्रांस एसिटाइलेस का क्या काम होता है, इसका कुछ ऐसा बहुत मेजर काम नहीं होता है, बस ये इसके फंक्शन में हम लिख सकते हैं इट इज एनकोडेड बाय ए जीन। ठीक, बस इतना सा था हमारा ये लैकोपेरॉन एंड आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, हेल्प मिली हो ज़रा सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। जो आपके डाउट्स हों या जो पार्ट मेरे से मिस हो गया हो बाय मिस्टेक, कि मेरी नज़र नहीं गई, कि
कि वो छूट गया हो कोई पार्ट या कुछ आप किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए, सो आपका एक लाइक हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।